नरेंद्र मोदी के बाद आखिर अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? बीजेपी ने कर दिया है इशारा। मोदी के बाद उनकी कुर्सी को संभाल सकते हैं ये 5 शख्स। नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा बीजेपी में पीएम पद का वारिस? या 2 मिनट की रिपोर्ट आज आपको बताएगी। अक्सर राजनीतिक चर्चाओं के दौरान एक सवाल जो अक्सर लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी किसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी। ये बात तो आपके मन में भी आता होगा कि मोदी जी के बाद किसके हाथों में देश का भविष्य होगा। देखा जाए तो मोदी की कुर्सी का वारिस कोई ऐसा शख्स होगा जो बीजेपी और आरएसएस की कॉमन चॉइस यानी मिली जुली पसंद हो। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर 2024 या 2029 में फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वर्तमान समय में हमारे देश की राजनीतिक सत्ता पर ही यह पार्टी आसीन है। पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बीजेपी के ही सदस्य हैं। ऐसे में बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें मोदी का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। नितिन गडकरी। दोस्तों, अगर इस बात पर गौर किया जाए कि पिछले 8 सालों में जनता की भलाई के लिए किस मंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया है तो उसमें नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर आता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तेजी से देश के विकास में अपना योगदान दिया है, राजमार्गों, ब्रिजों का निर्माण करवाया है, यह वाकई काबिले तारीफ है। तो ऐसे में संभव है कि अपने काम के प्रति समर्पण और जनता से जुड़े होने की वजह से बीजेपी नितिन गडकरी को मोदी का उत्तराधिकारी बना सकती है। शिवराज सिंह चौहान। साल 2005 से लेकर 2022 तक लगातार 19 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। आपको बता दें, साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का एक सशक्त दावेदार माना जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की दावेदारी और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन आज भी बीजेपी के संगठन आरएसएस से जुड़े होने की वजह से भविष्य में इनके प्रधानमंत्री बनने की आशंका जताई जा सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की प्रसिद्धि भी ऊपर बताए गए किसी भी उम्मीदवार से कम नहीं है। साल 2001 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होते ही इन्हें पहले ही टर्म में मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और दूसरे टर्म में सीएम बना दिया गया था। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के बाद बीजेपी इन्हें प्रधानमंत्री बना सकती है। अमित शाह। देश में वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह भी पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के शक्तिशाली दावेदारों में से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी आंख मूंद कर अगर किसी पर विश्वास करते हैं तो वह है अमित शाह। 2014 में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलाने की बात हो या देश के ज्यादातर राज्यों में पहली बीजेपी की सरकार बनवाने की बात हो, अमित की चुनावी रणनीति का दबदबा सभी ने देख लिया है। आपको बता दें, बीजेपी का यह घोषित नियम है कि 75 वर्ष की उम्र पार करते ही किसी भी नेता को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। ऐसे में अगर 2029 में बीजेपी की सरकार लोकसभा चुनाव जीती है तो अमित शाह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को अभी से ही सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। साल 2017 के पहले यह नाम इतना ज्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और इसके पीछे वजह है कि वे हमेशा से ही अपनी विचारधारा पर खरे उतरे हैं। योगी एक ऐसे नेता हैं जो साफ बोल देते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और उनके काम करने का तरीका और उनका बेबाक डिसीजन लेने का अंदाज लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बता दें कि न्यूज एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला नेता माना जाता है। लोग उनको पीएम पद के लिए उम्मीदवार मानते हैं। योगी जी कई बार भाषण देते हुए भी अपने इरादे साफ कर देते हैं कि उनकी सोच हिंदुत्ववादी है। इसलिए लोगों को लगता है कि या तो मोदी जी अपने हिंदुओं की रक्षा करें या फिर उनके लिए दूसरा विकल्प हिंदू हृदय सम्राट योगी जी तैयार हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव जीतकर दोबारा सीएम बनकर योगी जी ने अपनी दावेदारी और मजबूत कर ली है। बहरहाल या तो वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी जीती है और कौन से नेता प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा।
वैसे आपको क्या लगता है 2024 में कौन सा नेता मोदी के बाद उनकी कुर्सी को संभालेगा? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें।